चलिए बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने देख लिया 34 का पहला। अब देख लेते हैं 34 का दूसरा, 35, 36, 3 मैथ और बच गया था। बैटरी लो हो गया था ना जी, जिसकी वजह से हम लोग नहीं पढ़ा पाए, नहीं तो एक ही वीडियो में समाप्त हो जाता। खैर कोई बात नहीं है, बढ़िया से समझिए, बढ़िया से देखिए। आइए त्रिकोणमिति में चलते हैं और उसका हाइट्स एंड डिस्टेंस है 34 के पहला तक बना लिए हैं। 3 मैथ और है, तुरंत देख लीजिए, और उसके बाद विविध प्रश्नावली है, वो भी आज समाप्त होगा। समझे कि नहीं? आज के आज सब समाप्त हो जाएंगे। चलिए पहले इसको हाइट्स एंड डिस्टेंस को समाप्त करने दीजिए। 34 का दूसरा, 34 का दूसरा। अब इसको देखिएगा ध्यान से। किसी नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। कोई नहर है, ओकरा किनारवा में एगो टीवी टावर खड़ा है। इससे टीवी टावर ऐसे खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से इसका कितना है? 60 डिग्री है। इसी तट से 20 मीटर दूर, यहां से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर से एक अन्य बिंदु के टावर से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। टावर की ऊंचाई यानी कि एच निकालिए, नहरिया कितना लंबा है रे बाबू, ये निकाल दीजिए। कोई दिक्कत है तो ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले tan 60 निकाल लीजिए। तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा? h बटा x होगा बाबू। tan 60 बराबर h बटा x। tan 60 का मान √3 बटा h बराबर x, इसलिए x बराबर हो जाएगा h बटा √3। अब निकाल लीजिए tan 30। तो tan 30 बराबर हो जाएगा h बटा x जोड़ 20, 1 बटा √3 बराबर h बटा x का मनवा है h बटा √3 प्लस 20। इससे 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा रे बाबू? h बटा √3 प्लस 20 बराबर √3h। इसको ही पट्टी ले जाइए, और √3h घटाओ h बटा √3 बराबर 20। अब तो ये सब आप नहीं आ रहा होगा आप लोग को। और √3 लघुत्तम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3h घटाओ h बराबर 20, तो और 2h बराबर 20 √3, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 20 √3 बटा 2 यानी कि 10 √3। ऊंचाईवा जो है ना वो 10 √3 है। आंसर दिया हुआ है 34 का दूसरा में देखिए 10 √3। अब कहता है नहर की चौड़ाई, तो अगर h का मनवा रख दे 1 में तो ये भी निकल जाएगा। तो h का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो x बराबर देखिए कितना लिखा हुआ है? h बटा √3। तो h हो गया 10 √3 और बटा √3। तो नहर के चौड़ैया है भैया 10 मीटर। नहर के चौड़ैया कितना है? 10 मीटर। आ गया? कोई दिक्कत? नहर की चौड़ैया कितना है? 10 मीटर। तो एगो ई आंसर हो गया और एगो ई आंसर हो गया। दोनों आंसर आपका हो गया। ये था 34 का दूसरा। जल्दी जल्दी इसलिए देखना है, बहुत कम बैटरी में पढ़ा रहे हैं। आगे देखिए 35 क्वेश्चन नंबर क्या देख लेंगे? 35 नंबर देख लीजिए क्या कहता है। देखिए किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली, मीनार एक आधार, यह मीनार के आधार से गुजरने सरल रेखा पर, सरल रेखा है ए और बी दूरियों पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू। ए दूरी पर है पी। यहां से जैसे ही ए बाबू, यहां से जैसे ही ए तक गए ना, कितना तक गए? ए तक, तो यहां बिंदु क्या मिला? पी। क्या मिल गया? पी। और यहां से अगर हम बी तक गए ना, कहां तक गए? बी, तो यहां हमको क्या मिल गया? क्यू। क्या मिल गया? क्यू। आ गया समझ में? तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? बोलिए। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई यानी कि एच, सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध करे कि जो मीनारवा है ना ऊंचाईवा, वह जो हो जाएगा इसकी ऊंचाईवा √AB के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? √AB के बराबर। आ गया समझ में? चलिए कोई बात नहीं है, हाँ √AB के बराबर हो जाएगा। क्या कहता है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। उन्नयन कोण क्या है? पूरक। तो पूरक का मतलब समझ लीजिए, अगर ये थीटा है मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा ना हो जाएगा। tan थीटा निकालिए। tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब, लंब है h बटा आधार, आधार है टोटल कितना? b। कोई दिक्कत? अब निकालिए tan 90 माइनस थीटा,
तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब यानी कि एच। अब बटा आधार इसका कितना है ए, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot थीटा बराबर h बटा एच। इसको उलट दीजिए तो tan थीटा हो जाएगा ये, इसको उलट दीजिए तो a बटा एच हो जाएगा। tan थीटा बराबर इतना और tan थीटा बराबर इतना, तो दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर कर दीजिए। कोई दिक्कत बाबू? दोनों को बराबर कर दो, हो गया कहानी खत्म। तो दोनों को बराबर कर दीजिए तो h देखिए बराबर कर रहा था, इधर है h बटा बी और इधर है a बटा एच। अब तू बता h में से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर, a में b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी। तो अब इसलिए स्क्वायरवा हटाइएगा तो क्या चीज बदल जाएगा रूट में, आई हो जाएगा ए बी। यही ना सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध, कहीं से कोई दिक्कत बोलिए। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा क्या वहां 36 क्वेश्चन आता है, बना दीजिएगा धड़ाक से। अगर आ जाएगा तो बना दीजिएगा कि नहीं बना दीजिएगा, कोई दिक्कत है? कोई आएगा तो बना दीजिएगा कि नहीं बना दीजिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए क्या है। एक मनुष्य जो नदी के किनारे पहाड़ी पर खड़ा है, एक मनुष्य है जो पहाड़वा पर खड़ा हो गया, ठीक नीचे किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है 30 डिग्री। देखिए यहां से वो जहाजवा का अवनमन कोण क्या दिखता है 30 डिग्री, पानी वाला जहाज है तो 30 डिग्री देखता है। 6 मिनट के बाद यहां से कितना दूरी बढ़ा 6 मिनट, 6 मिनट के बाद जहाजवा यहां आ गया और यहां से देखता है तो कितना हो जाता है अवनमन कोण 60 डिग्री। यहां से कहता है कि कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा कि हम यहाँ जहाजवा पहुंच जाएगा किनारवा पर। समझ में आ गई बात? जहाजवा किनारवा पर कब कखनी आ जाएगा ये बता दीजिए। चलिए तब बताते हैं। ठीक है, इसको एच मान लीजिए ना, इसे झूठे सच जुदा भाषा में क्या मान लेते हैं एच। चलिए ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या है, ये तो दूरी है, दूरी को x मान लीजिए, दूरी को y, दूरी को क्या मान लीजिएगा y ना मान सकते हैं। अरे ये x ये y दूरी हो गया, आई तो समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ t बराबर 6 दिया हुआ है, यहाँ t कितना लगेगा वो निकालना है, समझे कि नहीं? तो समझिए tan 60 बराबर, तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा h बटा x लंब बटा आधार, √3 बराबर h बटा x। इसलिए यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा √3x। कोई दिक्कत है? आगे चलिए 33, तो 33 बराबर हो जाएगा h बटा x प्लस y। 33 का मान जी 1 बटा √3 बराबर h बटा h का मान तो यहाँ √3x सही है यार, इसको भरो ना, इसको √3x बटा x प्लस y। अब x प्लस y में x से गुना करेंगे तो x प्लस y का बाबू, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3x। तो अब देख लीजिए x को ही पट्टी कर दीजिए तो 3x घटाओ x बराबर y, तो 2x बराबर कितना हो गया y, इसलिए 2x बराबर कितना हो गया y। यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए दूरी आपका निकल गया, दूरी निकल गया कि y बराबर 2x और x दूरी है। चलिए ठीक है, अब यहां समय है 6 मिनट, 6 मिनट समय, तो चाल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा? चाल। क्या निकालिएगा भाई? चाल। चाल निकालने आता है ना? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? तो दूरी है y और समय कितना लगा है 6। y का मान कितना आया है 2x, तो हो जाएगा 2x बटा 6 2 बटा 3 यानी कि x बटा 3। चाल हो गया x बटा 3। चाल कितना हो गया? x बटा 3 मिनट, 3 मीटर प्रति मिनट, यही हो गया चाल। अब यहां से यहां तक समय में लगाइए, तो इस यहां से यहां तक जाने में समय, इसका नाम कुछ रख दीजिए ना, ए बी सी डी। डी बी जाने में, डी से बी तक जाने में समय, डी से बी तक जाने में समय, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो दूरिया कितना है जी? x। दूरिया कितना है? x। बोलो, और चाल कितना निकाल के लाए हैं? x बटा 3। हल कीजिएगा तो x बटा 1 गुना 3 बटा x, x से x खत्म, यानी कि वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? 3 मिनट। कितना लगा? 3 मिनट। तो अहिजा से अहिजा टोटल समय कितना लग जाएगा? तो टोटल समय लग जाएगा, यहां तक लगा था 6 और यहां से यहां तक जाने में लग गया 3, यानी कि टोटल समय लग गया 9 मिनट। आंसर है, हो गया। टोटल का टोटल मैथ समाप्त।
टोटल का टोटल मैथ समाप्त। समझ में आ गई बात? देखिए ध्यान से, कहीं से दिक्कत है तो बोलिए। हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड, ये हाइट्स एंड डिस्टेंस कहानी समाप्त। समझे कि नहीं? ये आप लोगों के लिए चाहे जो लगे, अब तो आसान लग रहा होगा, लग रहा है ना आसान? बोलो ना जी। तो अब बताइए हमको, ये दाल भात का कवर है, कैसनो मैथ आएगा तब बनेगा कि नहीं बनेगा? और न बनाएगा तब क्या करेंगे? तो लोढ़ा से पूछ देंगे, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विविध प्रश्नावली, इसके तुरंत बाद विविध प्रश्नावली, तुरंत तोरण, तुरंत माध्यमाधिका बहुलक, तुरंत प्रायिकता, तुरंत ज्यामिति, तुरंत कंस्ट्रक्शन, सब 2 दिन में समाप्त।